नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। 11 और 12 फरवरी को वे फ्रांस में एआई समिट में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर जा रहे हैं। उसके बाद उनका अमेरिका जाने का कार्यक्रम भी बन रहा है, ऐसी सूत्रों से जानकारी मिली है। लेकिन ये यात्रा सिर्फ एआई समिट तक ही महत्वपूर्ण नहीं है या नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक ही मुलाकात के लिए सीमित नहीं है, बल्कि इस दौरान दो अहम रक्षा सौदों को भी मंजूरी मिल सकती है। जो पहले से पाइपलाइन में है उनको अंतिम रूप मिल सकता है। पहले बात अगर करें फ्रांस की, तो फ्रांस के साथ 26 राफेल विमानों की खरीद को लेकर पहले बातचीत हुई है और वो बातचीत की प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। ये 26 जो राफेल विमान हैं ये नौसेना के लिए लिए जाने हैं। राफेल का नौसेना वाला संस्करण है। आपको पता है कि पहले राफेल विमान वायुसेना के लिए लिए जा चुके हैं। 36 राफेल विमानों की आपूर्ति फ्रांस से भारत को हो चुकी है और भारतीय वायुसेना में उनका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। वायुसेना की ताकत में उससे इजाफा हो गया है। उसके बाद नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए 26 राफेल विमानों की खरीद की बात हुई थी। ये 2023 में हुई थी जब प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की यात्रा पर गए थे। उसके बाद इनके दामों को लेकर, इनकी कीमतों को लेकर दोनों देशों की टीमों के बीच नेगोशिएशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और अब यह जानकारी मिल रही है कि करीब 67,000 करोड़ की कीमत में ये विमानों का सौदा करीब करीब फाइनल स्टेज पर पहुंच गया। हालांकि एग्जैक्ट अमाउंट कितना है ये अमाउंट तब पता चलेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान इस करार पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर होंगे। तो ये माना जा रहा है कि 12 फरवरी को फ्रांस यात्रा के दौरान दोनों देशों में इस सौदे को लेकर हस्ताक्षर हो जाएंगे, सौदा पक्का हो जाएगा और डील का अमाउंट भी क्लियर हो जाएगा और उसमें यह भी तय हो जाएगा कि कब तक इन विमानों की आपूर्ति होनी है। इन विमानों को वैसे 2028 और 29 तक भारतीय नौसेना को आपूर्ति किया जाएगा और नौसेना अपने जो विमान वाहक पोत हैं आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, उसमें इनको तैनात करेगी। एक हमारा जो ये पोत है एक कारवार में रहता है जो अरब सागर में है, दूसरा पोत विशाखापट्टनम में रहता है जो हिंद महासागर में है। तो ये जो 26 विमान आएंगे तो इन दोनों पोतों पर तैनात किए जाएंगे ताकि कभी जरूरत पड़े तो तुरंत उड़ान भर के एक्शन ले सकें। अभी इन विमानों की जगह सुखोई 29 का इस्तेमाल या मिग 29 का इस्तेमाल नौसेना में किया जाता रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे पुराने पड़ रहे हैं। अब उनकी जगह नए विमानों की जरूरत महसूस की जा रही है, इसलिए राफेल को बेहतरीन विमान पाया गया है। तो पहली बात यह है कि फ्रांस यात्रा के दौरान राफेल डील को अंतिम मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद अगर पीएम अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका में उनके सामने दो मुद्दे हैं। देखिए, अमेरिका से जब 2023 में पीएम अमेरिका गए थे तो दो रक्षा डील हुई थी। एक तो प्रीडेटर ड्रोन की खरीद की बात हुई थी जिस पर पिछले साल अक्टूबर में साइन हो चुके हैं। अब इस डील में कोई दिक्कत नहीं है। 31 प्रीडेटर MQ-9B ड्रोन भारत को सप्लाई होंगे। ये डील पर मुहर लग चुकी है। दूसरा करार ये हुआ था कि जो जीई है, जनरल इलेक्ट्रिक है, वो अपना जो लड़ाकू विमान का इंजन है F414 उसका निर्माण भारत में करेगा, HAL की मदद से करेगा। तो इस पर लेकर बातचीत हुई थी। एक इसे बोलते हैं लाइसेंस प्रोडक्शन। तो एक लाइसेंस जी जारी करेगा और उसमें मदद भी करेगा। मान लीजिए ये डील होती है कि 200 इंजन भारत में बनेंगे तो 200 इंजन भारत में बन जाएंगे। तो उसमें दोनों कंपनियां HAL और GE मिलकर काम करेंगी, ये बात हुई थी। इस पर अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है क्योंकि ये इंजन F414 इंजन है जो भारत का तेजस मार्क 2 है, उसके लिए इंजन चाहिए, नई पीढ़ी के तेजस के लिए चाहिए। इसके अलावा भारत एक एडवांस एयरक्राफ्ट बना रहा है, लड़ाकू विमान बना रहा है, तेजस से भी आगे की चीज़ है, उसके लिए भी यही इंजन चाहिए। MCRA उसे बोलते हैं, मीडियम रेंज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहा है, उसके लिए भी ये इसकी ज़रूरत है। तो दोनों जो हमारे नए प्रोजेक्ट हैं उनके लिए F414 इंजन की ज़रूरत है और भारत चाहता है कि इसे HAL के साथ मिलकर भारत में ही बनाया जाए। HAL के पास इतनी फैसिलिटी है, नासिक में है, कानपुर में है, बेंगलुरु में है। तो इस पर जब बाइडेन सरकार थी इस पर सहमति तो बन चुकी थी, लेकिन अब वहाँ पर ट्रंप की सरकार आ गई और ट्रंप साहब का जो अप्रोच है वो ये चाहते हैं कि जो अमेरिकन कंपनियां हैं वो अपना प्रोडक्शन अमेरिका में ही करें, अमेरिका से बाहर जाकर ना करें। और जो बाहर जाके कर रहे हैं अभी, जो अमेरिकी कंपनियां बाहर जाके करें उनको भी वो फोर्स कर रहे हैं कि आप अमेरिका में प्रोडक्शन कीजिए ताकि वहाँ पर रोजगार जनरेट हो और वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट मिले। तो ऐसे में ये प्रश्न थोड़ा खड़ा होता है कि क्या
ये करार आगे बढ़ पाएगा। हालांकि क्या ट्रंप साहब इसको चेंज तो नहीं कर देंगे, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री की यात्रा होगी उस दौरान ये स्थिति साफ होगी। लेकिन जी का सिर्फ ये एक मामला नहीं है, जी का एक और मामला भी है। जी के साथ भारत की ये जो पुरानी डील है, 2021-22 की डील है, उसमें ये डील हुई थी कि जी HAL को 99 इंजन देगा। ये इंजन F404 इंजन है, जो अभी जो तेजस बन रहा है उसमें ये इंजन लगते हैं। तो ये करार हुआ था और हर साल 32 इंजन देने थे। लेकिन 2024 में जी सिर्फ 2 इंजन दे पाया है। जी ने बताया कि हमारी कुछ प्रॉब्लम है हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जिसके चलते हम ये नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम इसे मार्च 2025 से आपूर्ति को सुचारू कर देंगे और जो बैकलॉग है उसको भी ठीक कर देंगे। अब स्थिति है कि जी के इंजन नहीं मिलने की वजह से पिछले साल 2024 में कई तेजस तो बन के तैयार हैं, लेकिन उनमें इंजन नहीं है, इंजन लगने का इंतजार कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री इस मुद्दे को भी अमेरिका के सामने उठा सकते हैं कि भाई जीई का जो पिछली करार है उसके तहत जो इंजन मिलने हैं उसमें जो डिले हुआ है उसको आप सुचारू कीजिए, नहीं तो भारत के पास ये क्लॉज भी है कि वो पेनाल्टी क्लॉज इन्वोक कर सकता है जीई पर। हालांकि वो ऐसा आमतौर पर नहीं करेगा क्योंकि जीई से हमें आगे भी डील करनी है, लेकिन डिले काफ़ी हुआ भारत को, उसका नुकसान काफ़ी हुआ है और तेजस नहीं बन पाने की वजह से वायुसेना को तेजस की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो जो सारा भारत का जो एक्विजिशन प्लान था एयरफोर्स का वो भी गड़बड़ा गया है। ऐसे में तो इस मुद्दे को भी प्रधानमंत्री उसके सामने उठा सकते हैं। और तो ये दो जी इंजनों का और फ्रांस के साथ राफेल का, ये दो जो करार हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस यात्रा के दौरान इन पर कोई अंतिम निर्णय होगा। राफेल का तो अंतिम फैसला होना ही है और जी को लेकर भी स्थिति साफ हो जाएगी कि कब से वो भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग करेगा और कितनी संख्या में इंजन बनाएगा। और जो पहले का जो करार है उसके तहत जी की आपूर्ति उन्होंने मार्च से कहा है, तो इसको एक रिमाइंडर दिया जाएगा कि भाई मार्च से कहा है, मार्च से आपूर्ति शुरू हो जाए, इसमें और डिले नहीं हो। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।